सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। बीती रात उल्लासनगर कैंप 5 जय जनता कॉलोनी स्थित एक जीन्स सिलाई कारखाने में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी, जहां कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे उल्लासनगर महापालिका के अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया था। जहां गनीमत रही कि इस आग की घटना में कोई जान का तो नुकसान नहीं हुआ, पर कारखाने में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अब यह दृश्य है आग के बाद के, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा कारखाना ही जलकर खाक हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। वहीं इस घटना में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी कारखाना मालिक रोहित जायसवाल ने दी है। वहीं यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है, ऐसा अंदाज भी व्यक्त किया गया है। कारखाने में काम करने वाले कामगार ने बताया कि हर रोज की तरह 10:30 बजे के दरमियान कारखाना बंद कर वे निकले थे और 11 बजे के तकरीबन कारखाने में आग लगने की जानकारी उनको मिली, जिसके बाद आग की घटना में पूरा कारखाना ही जल चुका है। जहां इस कारखाने से दर्जन भर कामगार अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, अब सब कुछ जलकर खाक हो गया है। वहीं कारखाना मालिक ने यह भी आरोप किया है कि उनके दुकान के बाहर नाले का निर्माण कार्य शुरू है, जो पिछले 2 महीने से चल रहा है, जिस वजह से अग्निशमन दल की गाड़ियों को उनके दुकान तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई, जिस वजह से उनका ज़्यादा नुकसान हो गया है। अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद आग पर पहले ही काबू पाया जा सकता था। मेरा नाम रोहित है, मेरा फैक्ट्री है यहाँ पे जय जनता कॉलोनी में। ये करीब रात को 11 बजे यहाँ पे शायद शॉर्ट सर्टिफिकेट से हुआ है, ये आग लगा हुआ है। तो ये अभी तो ये जो आपकी घटना हुई, इसमें आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पूरा काला तो दिख रहा है जल। ये करीब 1 CR के आसपास ये पूरा जल के खाक हो गया है यहाँ पे। और महापालिका प्रशासन या कुछ प्रशासन ये अगर बच सकता था, अगर ये सामने रोड जो है अगर ये बन गया होता तो फायर ब्रिगेड को आने में आसानी होती, और ये सारे रोल जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जले हुए, ये सारा निकल गया होता बाहर। तो ये रोड की वजह से भी परेशानी हुआ है, जो गटर का जो काम चल रहा है। तो अभी आप इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अभी इतना हम टैक्स पे करते हैं, कुछ सुविधा हमको देना चाहिए ये सब, ताकि इन फ्यूचर ना हो, किसी और के साथ ना हो। नमस्ते, हम लोग यहाँ काम करते हैं। रात को 10:30 बजे तक हम लोग बंद करके चले गए। जैसे रूम पे गए 10-15 मिनट के बाद मुझे सूचना मिली है कि कारखाने में आग लग गई। कारखाने में आग लगी तो हम लोग सब भाग दौड़ के आए। आने के बाद देखा हमारा तो सामने जो गाले का सामने जो खड्डा है, जो म्यूनसिपालिटी ने जो नाला बना है, जो खड्डा है, उसको बराबर से काम नहीं किया, जिसकी वजह से फायर वाला ने वहां आने में लेट हो गए। अगर रास्ता सही होते तो हमारा 10 सेट का भी इतना नुकसान नहीं होते, तो उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जिसकी वजह से लेट हो गए गाड़ी आने में। अभी आपका पूरा गाला जल गया? हाँ, पूरी गाला हमारी जल गई। पूरी हम लोग जो 10 परिवार 12 परिवार यहाँ काम करते, उनकी रोजी रोटी भी चले गए, जिसकी वजह से अभी हम कह रहे हमारा सेठ को कुछ सुविधा दीजिए, जो हमको भी रोजी रोटी मिले। सरकार से मुझे मांग कर रहा हूँ। अंदाजा कितना माल पड़ा? लगभग अंदाजा हमारा 90 के आसपास रोल जल गए। लगभग 1 करोड़ के ऊपर का नुकसान हो गया हमारा सेट का। 12 परिवार का हमारे को भी रोजगार हाथ से छीन गए। इसके लिए सरकार से हम मांग करते, हमारा सेट को भी सहायता करे, हमारा परिवार भी चले। इसी सहारा में परिवार हमारा चलते थे। यहाँ पे क्या चीज बनता था? यहाँ जीन्स का कपड़े बनते थे, डेनिम के पैंट बनते, पैंट वगैरह, लेडीज जेंट्स दोनों बनते थे। सर, मेरा नाम मुकेश घेरा है। मेरा ये कारखाना है SS अप्रैल करके। ये पिछले 3 महीनों से हम लोग भयंकर
आपदा से जूझ रहे हैं। यहाँ पे 8 फुट का नाला खोद के रखा है, 3 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं आता है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है। कारपोरेशन गहरी नींद में सोई हुई है, यहाँ का कारपोरेटर कभी देखने नहीं आता है हालचाल। 1.5 महीना पहले भी एक भयंकर घटना हुई थी, एक आदमी नाले में गिर के मर गया था। फिर कल घटना हुई 1 से 1.5 महीना पहले अभी क्या घटना हुई? अभी कल रात को इधर भयंकर आग लगा था, पूरा कारखाना जल के खाक हो गया। अब वो बेचारा बंदा जिसका गाला खुद का है, उसका माल खुद का है, वो तो बेचारा चलते चलते रोड पे आ गया ना। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द ये रास्ते को दुरुस्त कीजिए और नींद से जागिए और हमारी प्रॉब्लम समझिए। यहाँ पे वजनदार रोल आते हैं, पूरा कारखाना एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहाँ पे कोई कारपोरेशन की तरफ से फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ सब अपनी अपनी जेबें भरने को तैयार है, रेडी है। आपका मतलब तकलीफ क्या हुई? तकलीफ यही है ना सर, पूरा रोड खोद के रखा है 3 महीने से। आज रात को देखिए आग लगा था, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाया इधर, फायर ब्रिगेड उधर बाहर खड़ा था, तब तक पूरा माल जल के खाक हो गया। अगर यही टाइम पे फायर ब्रिगेड अंदर आता तो शायद बंदे का अगला कम से कम 50% बचता था माल। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कम से कम 50 कारखाने हैं। 8-8 फुट का खला खोद के रखा है 3 महीने से, उसके ऊपर आने जाने के लिए सिर्फ एक छोटा लकड़ी का पल्ली दिया हुआ है। उस पे कैसे वजन आएगा, वजनदार रोल आएंगे, माल जाएगा आएगा, कैसे आएगा? हमारे पास कम से कम 25 कारीगर है, हम उसकी जान खतरे में है, उसका जवाबदारी कौन लेगा? कौन उल्लासनगर का प्रशासन जवाबदार है? आप हमारी खबर ये कारपोरेशन तक पहुंचाते हैं तो मेहरबानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।